आज के एक्सप्लेनेशन में हम केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं और बेसिकली ये वर्ड किधर से डिराइव हुआ है और केमिस्ट्री है क्या। इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है जिसमें हम आगे फर्दर इसको डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन हम पहले साइंस को डिस्कस कर लेते हैं कि केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है और साइंस क्या है। साइंस हमने बेसिकली 8 तक तो पढ़ी है, लेकिन हमें इस बेसिक साइंस का जो मतलब है वो क्या है। साइंस लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। लैटिन वर्ड्स है बेसिकली साइंशिया वर्ड है और साइंशिया का मतलब है नॉलेज। अब नॉलेज तो बहुत तरह की होती है, तो साइंस किस तरह की नॉलेज को कहते हैं। अब पास्ट स्टडी है तो वो भी एक नॉलेज है, उर्दू है तो वो भी एक नॉलेज है। तो साइंस किस नॉलेज का नाम है। साइंस उस नॉलेज को कहते हैं जिसमें हम 3 स्टेप से गुजर कर उस नॉलेज को ऑब्टेन करें, उसको कहते हैं कि ये साइंस है। पहला है हाइपोथेसिस, दूसरा है ऑब्जर्वेशन और तीसरा है एक्सपेरिमेंट। अगर हम कोई भी चीज़ नॉलेज हम कहते हैं कि इसका हाइपोथेसिस भी मौजूद है, ऑब्जर्वेशन भी किया गया है, एक्सपेरिमेंट भी किया गया है और ये नॉलेज बिल्कुल वैलिड है, तो हम उसको कहते हैं कि ये साइंस है। अब साइंस को कम्प्लीटली ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद होपफुली समझ आ गई होगी कि साइंस क्या है। साइंस एक ऐसी नॉलेज है जिसको हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकें, उसको ऐसी नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ साइंसेस। साइंस की 3 टाइप्स हैं। Hence there are 3 basic types of sciences: यूनिवर्सल साइंस, सोशल साइंस एंड फॉर्मल साइंस। हम जो केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं वो हम यूनिवर्सल साइंस में डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सल साइंस को आगे हम 3 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो में यूनिवर्सल साइंस को स्प्लिट किया जाता है। बाकी मैथ्स और कंप्यूटर और वो बाकी साइंसेस भी जो है वो भी एक नॉलेज है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस में बाकी में एग्जिस्ट करता है। जो हम यूनिवर्सल साइंस में डिस्कस करते हैं बेसिकली वो ये 3 मेन साइंसेज हैं जिनको आगे भी फर्दर ब्रांचेस में स्प्लिट किया जाता है। लेकिन फिलहाल हम केमिस्ट्री को लेते हैं और इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। केमिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन पे आने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। हर वो चीज़ जो मैस रखती है और जगह घेरती है उसको कहते हैं हम कि मैटर है। या मैटर की कम्प्लीटली डेफिनेशन ये है कि जी हर वो एवरीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइड स्पेस दैट इज़ कॉल्ड मैटर। मतलब कि 2 कंपोनेंट्स हैं मैटर के। पहला है मैस और दूसरी है ऑक्यूपाइड स्पेस। ऑक्यूपाइड स्पेस और मैस ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैटर को कम्प्लीटली डिफाइन करती हैं। मैटर हर वो चीज़ मैटर है जिसमें हम जो जगह घेरती है और वज़न रखती है सिवाय हवा के। अब ये पेन है तो ये भी जगह घेरता है, ये पेपर है तो ये भी जगह घेरता है और वज़न रखता है, तो हम इसे कहेंगे कि ये भी मैस है। एवरीथिंग जो भी यूनिवर्स में चीज़ मौजूद है वो एक मैस है और मैटर है। और हम एयर को जो है वो मैटर नहीं कहते अगर वो ओपन एयर में अगर हम उसको एक सिलेंडर में बंद कर दें तो उसका भी वज़न होगा और वो भी जगह घेरेगी, तो वो भी मैटर कहलाएगी। लेकिन जो एनवायरनमेंट में एयर पाई जाती है हम उसको मैटर कंसिडर नहीं करते। अब केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन पे वापस आते हैं। केमिस्ट्री को समझने के लिए पहले ज़रूरी था कि हम उसके इंट्रोडक्शन में साइंस को डिस्कस करते और उसकी टाइप्स को डिस्कस करते और मैटर को डिस्कस करते। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जिन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो केमिस्ट्री जिन पर डिपेंड कर रही है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम 4 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बेसिकली वो चारों चीज़ें मैटर से रिलेटेड हैं जिसकी वजह से हमने मैटर को डिस्कस किया है। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी फर्स्टली कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब कंपोजिशन ऑफ मैटर का क्या मतलब है। कंपोजिशन ऑफ मैटर का मतलब है कि कोई भी मैटर है तो वो किस चीज़ से मिल के बना है, बेसिकली उसको कहेंगे कि ये कंपोजिशन ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम कहते हैं कि इसकी कंपोजिशन में 2 चीज़ें 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स शामिल हैं, एक है ऑक्सीजन और एक है हाइड्रोजन। बेसिकली कंपोजिशन ऑफ मैटर को हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो चीज़ें जिनको मिलाकर तीसरी चीज़ बन रही हो जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको कहते हैं कि ये कंपोजिशन ऑफ मैटर है। हम सोडियम क्लोराइड सिंपल फार्मूला लेते हैं सोडियम क्लोराइड का कि सोडियम क्लोराइड किस चीज़ से मिलके बना है। हम स्टेबल सॉल्ट की बात करते हैं, वो किस चीज़ से मिलके बना है। 2 चीज़ें हैं इसमें, एक है सोडियम और एक है क्लोरीन। इन दोनों को मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ दिस मैटर। हैंस नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ मैटर कि मैटर का स्ट्रक्चर किस तरह से है।
स्ट्रक्चर को हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि हमें कंपोजिशन तो पता है कि पानी की या वाटर की क्या कंपोजिशन है, दैट इज़ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइंड एंड देन वाटर विल बी फॉर्म्ड। अच्छा, स्ट्रक्चर को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे डोनेट कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनर है और कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। हेंस वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि एक हाइड्रोजन है वो इस तरह से अटैच्ड है ऑक्सीजन से कि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर हैं और 2 उसकी एक 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं ऑक्सीजन में और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास फ्री हैं जिनका आपस में बॉन्ड नहीं बना हुआ। ऑक्सीजन को लास्ट ऑर्बिट में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना लास्ट ऑर्बिट फिल करने के लिए। एंड हाइड्रोजन की लास्ट ऑर्बिट में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन अपने 2 हाइड्रोजन मिलकर अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करते हैं और ये आपस में बॉन्ड बना के कोवलेंट बॉन्डिंग करके आपस में एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसको हम वाटर कहते हैं। That is the simplest structure in the chemistry, that is water and NaCl। NaCl में भी इसी तरह होता है सोडियम क्लोराइड में कि क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि शेयर करके आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड चीज़ जो है जिसको हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं बेसिकली वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हम दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के नाम से ही लग रहा है कि वो फिजिकली मतलब किस तरह की होंगी, मैटर किस तरह का होगा। फॉर एग्जांपल उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, वो दिखने में कैसा है, हार्ड है, गैसियस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। इन तमाम चीज़ों को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम उनके रिएक्शंस को पढ़ते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है वो किस तरह से दूसरे मैटर से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है। इस चीज़ को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करते हैं और मैटर के रिएक्शन किस तरह के होते हैं इस तरह से। अब चौथी चीज़ जो है वो हम जो केमिस्ट्री में बेसिकली करते हैं डिस्कस करते हैं वो है रिएक्शंस ऑफ मैटर। रिएक्शंस ऑफ मैटर में मैटर के जो हम जिस भी कंपाउंड की बात कर रहे हैं उसका रिएक्शन पढ़ते हैं कि वो दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरे कंपाउंड से किस तरह से रिएक्ट करता है। इस चीज़ को कहते हैं कि ये रिएक्शन ऑफ मैटर है और इन चारों चीज़ों को बेसिकली हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। मैं एक दफ़ा पूरे लेक्चर को एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि केमिस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे थे। उसके इंट्रोडक्शन को में हमने सबसे पहले साइंस को डिस्कस किया। साइंस क्या है उसको हमने एक्सप्लेन किया। साइंस बेसिकली एक नॉलेज है जिसको हम कहते हैं कि वो नॉलेज जिसको हम एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस के बाद डिराइव करते हैं वो बेसिकली साइंस है। आगे साइंस की 3 बेसिक टाइप्स थी, उनमें से हमने साइंस यूनिवर्सल साइंस को चूज़ किया और जिसमें हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो को डिस्कस करते हैं। फिर हमने मैटर को डिस्कस किया कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है वो मैटर है। फिर केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करने के लिए हमने इन चीज़ों को डिफ़ाइन किया था। उसकी तरफ आए कि केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी बेसिकली 4 चीज़ें, कौन सी, कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर।